मध्य प्रदेश जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और नगर निगम के सभापति कलावती यादव के साथ मिलकर उज्जैन के सेवर खेड़ी परियोजना का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खांडक परियोजना के टनल में उतरकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मंत्री सिलावट ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को महाकाल का बेटा बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में धर्म, संस्कृति और आस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब दुनिया की नजरें उज्जैन पर है। सिलावट ने जल संसाधन विभाग की 4 प्रमुख परियोजना का उल्लेख किया, जिनकी कुल लागत 2400 करोड़ है। इनमें से 2 परियोजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक खांड डायवर्जन परियोजना और दूसरी सेवर खेड़ी और सिलर खेड़ी परियोजना। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि काम की मात्रा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर परियोजना की समीक्षा की और टनल के अंदर जाकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कल्याणपुरा गांव के निवासियों का धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई। भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि का भुगतान जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। समागम धर्म का, संस्कृति का, आस्था का और विश्वास का होने वाला है और पूरा विश्व की निगाहें उज्जैन पर है और उज्जैन का महाकाल का बेटा मुख्यमंत्री है। उनके नेतृत्व में सिंहस्थ 2028 में होने वाला है। जल संसाधन विभाग की 4 परियोजनाएं जो मूल रूप से सिंहस्थ के लिए हमने बनाई गई है, लगभग 2400 करोड़ की इन योजनाओं को समय अवधि में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरा करने वाले हैं। पहली योजना है कान्हा डायवर्सन डक्ट परियोजना। इसकी लागत 919 करोड़ की। आप जानते हैं कि टनल के माध्यम से 12 किलोमीटर टनल बनाई जाएगी और 18 किलोमीटर इसको हम कट एंड कवर के माध्यम से इसको लेके जाएंगे। टनल की लंबाई 12 महीने बदलाई दी है। कार्य की भौतिक प्रगति अभी वर्तमान में हमने 37% काम हमने पूरा कर लिया है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्देशन में समय अवधि में 2027 में ये योजना पूरी करेंगे। फिर आप जानते हैं दूसरी सेवर खेड़ी और सिलार खेड़ी, इसकी लागत 614 करोड़ है। और आप जानते हैं सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी बैराज का निर्माण काम शुरू होने वाला है। एक कल्पना कई वर्षों से एक सपना था कि शिप्रा के शुद्ध जल से आचमन किया जाए, शाही स्नान कराया जाए। ये जो बरसात का पानी 2 जलाशय में लिफ्ट करके हम ऊपर लेके जाएंगे, जिसकी क्षमता लगभग 51 MCM पानी की होगी और आचमन के बाद, स्नान के बाद जो पानी बचेगा शुद्ध पीने के लिए देंगे और सिंचाई के लिए देंगे। और आप जानते हैं शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर के घाट बनने जा रहे हैं। इस योजना में लगभग 778 करोड़ 81 लाख की योजना है। ये घाट सिंहस्थ के अंदर ये भी 2027 में हम पूरा करेंगे। इसमें एक दिन में लगभग मुख्यमंत्री का संकल्प है कि 5 करोड़ लोग इसमें स्नान करेंगे। और फिर चौथी योजना है कान्हा शिप्रा नदी पर 20 बैराज हम बनाने जा रहे हैं। उनकी लागत 84 करोड़ 78 लाख की है और सिंचाई लगभग 219 हेक्टेयर में हम सिंचाई करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 योजनाओं की समीक्षा के लिए और अवलोकन करने के लिए मेरे साथ में यहाँ के प्रभारी मंत्री सम्माननीय गौतम जी, हम सबकी बहन कलावती जी, हमारे अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं संजय जी, विधायक सतीश जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ सिसोदिया जी, सारे लोग आज हमारे साथ थे। इस परियोजना का निरीक्षण किया है टनल में जाकर भी, और मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ समय अवधि में काम करेंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी में
कोई समझौता नहीं करेंगे। कल भाई साहब ने बैठक हुई थी, सिंचाई रकबा बढ़ाने का हुआ है। आप जानते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, कल मुख्यमंत्री जी ने पूरे सिंचाई विभाग की समीक्षा की। आपको याद होगा 2003 में और 4 में सिंचाई का रकबा मात्र कितना था, 7.5 लाख हेक्टर। वर्तमान में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगभग हम 52 लाख हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं। एक साल बाद 65 लाख हेक्टर में करेंगे। एक जानकारी आपको और दे दूं, 19 माह के अंदर जो वर्षों से नहीं कर पाए थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने 19 माह के अंदर 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई कर ली है। कल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया 2028 में हम लगभग 100 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। ये मध्य प्रदेश एक जल शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये सिंचाई की, मैं कहता हूँ कि पूरे राष्ट्र में एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जल शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। आज में ये डक परियोजना का निरीक्षण करके आया था, सेवकखेड़ी और सहारखेड़ी योजना का निरीक्षण करा। उसमें भी मैंने देखा है वो अद्भुत, लगभग 100 फीट नीचे बड़ा डक खोदा गया। उसके बाद अंदर उसके नीचे बड़ी एक टनल खोदी गई। उस टनल में डंपर दौड़ता हुआ चला जाए। अंदर देखा तो ऐसा लगा कि एशिया में ऐसी टनल कहीं नहीं है, जहाँ डंपर दौड़ के चला जाए और कान नदी का गंदा पानी वहां से निकल करके तो इकट्ठा होगा, उसको फिल्टर करके खेतों में देंगे। और सेलारखेड़ी सवारखेड़ी योजना से माता शिप्रा का सलील निर्मल जल सिंहस्थ में स्नान के लिए साधु संतों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी कोई संकल्पना कर सकता है, अगर इस संकल्पना को साकार करने का काम कर सकता है तो उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव उसको सफल कर सकते। धन्यवाद।